हे एवरीवन, आज फिर ट्रांसलेशन के माध्यम से थ्रू ट्रांसलेशन आई विल ट्राई टू टीच यू इंग्लिश। पीछे मेरे पैराग्राफ लिखा हुआ है, कनेक्टिंग पैराग्राफ है। यू कैन सी बिटवीन द लाइन्स आई हैव लेफ्ट सम गैप्स। द रीजन बिहाइंड is that after every line that is written in Hindi, we, that is you and me, we will try to translate it in English. ठीक है, देखते हैं कैसे। अब पहले तो मैंने I'm not given any heading on the top of it because I really want you to identify what type of sentence it is and in which category this paragraph will fall. Okay, so पिछले रविवार को हमने नानी के घर जा रहे थे, ठीक है। अब जा रहे थे, क्या बताया था? जिन वाक्यों के अंत में लगता है रहा था, रही थी, रहे थे, वो सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं, कौन से टेंस में आते हैं? वो आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट plus was या were plus first form of the verb plus ing and remaining part of the sentence object, ठीक है। सब्जेक्ट आपका होता है कर्ता, जिसके बारे में बात हो रही होती है। सिंगुलर चीजों के साथ लगता है was, प्लूरल चीजों के साथ लगता है were। एक्शन जो हो रहा होता है वो होता है आपका verb, ing लग जाता है और ऑब्जेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई थी। पिछले रविवार को हम नानी के घर जा रहे थे। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है? हमारे बारे में बात हो रही है, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। क्या एक्शन हो रहा है, क्या हम क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। जाना इज योर वर्ब, ओके। हम आपका सब्जेक्ट है, जाना इज योर वर्ब। तो पिछले रविवार, पिछले को क्या बोलते हैं? लास्ट, है ना। पिछली रात लास्ट नाइट, पिछले बुधवार लास्ट वेडनेसडे, पिछले साल लास्ट ईयर। ओके, सो लेट्स ट्रांसलेट दिस। पिछले रविवार लास्ट संडे हम नानी के घर जा रहे थे। वी के साथ क्या लगता है? प्लूरल चीजों के साथ क्या लगता है? वी है, हम मतलब एक से ज्यादा है। वी वर, जाने को क्या बोलते हैं? गो, ing लग जाएगा। वी वर गोइंग, कहीं जाते हैं तो गोइंग टू। नानी को क्या बोलेंगे? ग्रैंड मदर्स हाउस, ग्रैंड मदर्स हाउस या होम, ठीक है। फुल स्टॉप। See, the sentence was so easy. It was so easy to translate. There was nothing very difficult in it. All right, moving to sentence number 2, which is a connecting statement. सूरज चमक रहा था और पक्षी खुशी से चहचहा रहे थे। Now over here, रहे थे, रहा था। Again, what are these? These are examples of past continuous tense कि भूतकाल में पास्ट में एक्टिविटी हो रही थी, ठीक है। अब इतने पहले और से पहले डील करते हैं ना। सूरज चमक रहा था, सूरज चमक रहा था, सब्जेक्ट क्या है? किसके बारे में बात हो रही? करता क्या है? व्हाट, हु इज द डूअर इन द सेंटेंस? सूरज, सन, दिस इज द सब्जेक्ट, ठीक है। क्या काम कर रहा है? चमक रहा है ना, वर्ब। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। सूरज चमक रहा था, द सन वाज, चमकने को क्या बोलते हैं? शाइनिंग। क्यों मैंने वाज लगाया? क्योंकि रहा था। अगर होता सूरज चमक रहा है तो मैं लिखती द सन इज शाइनिंग, ठीक है। टेंसेस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। द सन वॉज शाइनिंग, बहुत तेज चमक रहा था, द सन वॉज शाइनिंग वेरी ब्राइटली या ब्राइटली, ओके। और एंड, अब ये आइए, पक्षी खुशी से चहचहा रहे थे। पक्षी क्या हो गया? सब्जेक्ट, ठीक है। क्या कर रहे हैं? चहचहा रहे हैं। पक्षी को बोलेंगे बर्ड्स, ठीक है। चहचहाने को इंग्लिश में बोलते हैं चर्प, CHIRP, और आगे जी लेते हैं तो चर्पिंग हो जाएगा, ठीक है। एंड द बर्ड्स, रहे थे हैं इसलिए वर चर्पिंग। किससे चहचहा रहे थे? खुशी से चहचहा रहे थे, ठीक है। चर्पिंग विद जॉय। कितना आसान है देखिए।
आपको टेंस पता है, आपको सब्जेक्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको पता है, आप देखिए फटाफट कैसे ट्रांसलेट कर रहे हैं, है ना। क्यों ट्रांसलेशन सीखते हैं भाई? ट्रांसलेशन इसीलिए सीखी जाती है, सिखाई जाती है, ताकि आप धीरे धीरे करके सेंटेंस फॉर्मेशन स्टार्ट कर दें। सेंटेंसेस फॉर्मेशन के बाद आप क्या करेंगे? धीरे धीरे खुद से बात करने लगेंगे, है ना, इंग्लिश में बात करने लगेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा। In the beginning, this is your initial phase. That is why I kind of try to bring very simple paragraphs. ठीक है, जिनको इंग्लिश आती है उनके लिए सिंपल है, बट फॉर द लर्नर्स who are in their nursery, है ना, जो अभी इंग्लिश में बात करना, इंग्लिश के फ्रेजेस, इंग्लिश के ग्रामर सीख रहे हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, मेरा भाई अपना मनपसंद गाना सुन रहा था। अब देखिए, रहा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है? मेरे भाई के बारे में। माई ब्रदर इज योर सब्जेक्ट। ऑलराइट, क्या वो काम कर रहा है? गाना सुन रहा है, गाना सुनना, लिसनिंग टू। ठीक है, दिस इज योर वर्ब। सो लेट्स ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। ओके, हाउ विल यू से इट इन इंग्लिश? मेरा भाई, माई ब्रदर। अब मेरा भाई है, मेरे भाई तो नहीं लिखा मैंने, मेरा भाई मतलब एक ही है, तो यानी माई ब्रदर वॉज। ठीक है, लिसनिंग। अब वो गाना तो सुन रहा है, लिसनिंग टू सॉन्ग तो आएगा, लेकिन अपना मनपसंद या अपना पसंदीदा गाना सुन रहा है, तो आएगा वॉज लिसनिंग टू हिज फेवरेट सॉन्ग। ठीक है, और एंड पापा सावधानी से पहाड़ों पर गाड़ी चला रहे थे। अब इतने भाग में सब्जेक्ट है पापा। ठीक है, क्या काम वो कर रहे हैं? व्हाट एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड इन द सेंटेंस? ही इज ड्राइविंग द कार। गाड़ी चलाने को क्या बोलेंगे? ड्राइविंग ही बोलेंगे ना। दिस इज योर वर्ब। लेट्स फ्रेम द सेंटेंस। ओके, पापा सावधानी से, व्हाट इज सावधानी कॉल्ड? यू कैन राइट केयरफुली, क्योंकि पहाड़ों की बात हो रही है, हिल्स की बात हो रही है, आप केयरफुली लिख सकते हैं। यू कैन राइट कॉशियसली। ठीक है, एंड पापा, फादर या पापा को भी लिख सकते हैं, पापा वॉज ड्राइविंग द कार केयरफुली इन द हिल्स। फुल स्टॉप। कितना सिंपल है, देखिए सब कुछ आपका सब्जेक्ट आ जाता है, आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, देन योर वर्ब कम्स, आईएनजी आपका आ जाता है। ठीक है, आपका एडवर्ब आ गया कि गाड़ी, मैंने बताया ना, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है, गाड़ी कैसे चला रहे हैं, ये तो क्रिया हो गई, लेकिन गाड़ी कैसे चलाई जा रही है? केयरफुली चलाई जा रही है। दिस इज योर एडवर्ब एंड द रिमेनिंग पार्ट इज योर ऑब्जेक्ट। रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस इज योर ऑब्जेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट। मैं फोन नहीं चला रही थी। ठीक है, आप क्या लिखेंगे? मैं फोन नहीं चला रही थी, मैं आपका सब्जेक्ट है। क्या नहीं कर रही है? फोन नहीं चलाना, नॉट ऑपरेटिव या नॉट यूजिंग, आई वाज नॉट यूजिंग माय फोन, बोथ द वर्ड्स आर करेक्ट। ठीक है, आई के साथ हमेशा क्या आता है? वॉज। आई के साथ वर्ब कब आएगा? मैं बता चुकी हूं आपको। ठीक है, आई वॉज नॉट यूजिंग या ऑपरेटिंग लिख दीजिए। I was not operating my phone। क्यों क्या बोलेंगे आप? क्योंकि को आप बोलेंगे because। मैं नजारों का आनंद ले रही थी। नजारों को क्या बोलेंगे आप? साइट्स। ठीक है, आनंद लेना को बोलेंगे आप enjoy। So because I के साथ फिर आ जाएगा was, क्योंकि यहाँ रही थी, past tense की बात हो रही है। ठीक है, I was enjoying, ing लग जाएगा इसमें, है ना, enjoying the sights। या आप सीधा लिख सकते हैं I was sightseeing, मैं बाहर नजारों का आनंद ले रही थी। ठीक है, माँ ज्यादा बात नहीं कर रही थी। अब इसमें माँ जो है ये आपका सब्जेक्ट है, इन्हीं के बारे में बात हो रही है ना,
और वो क्या क्या एक्शन कर रही है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्शन नहीं हो रहा है, बात नहीं करना आपका वर्ब है, ठीक है। तो आप कैसे इसको फ्रेम करेंगे, सब पूरा स्ट्रक्चर वही रहता है, बस नॉट लग जाता है, ठीक है। माँ, मदर लिख सकते हैं, या आप सीधा लिखिए माँ was, ज्यादा बात नहीं करने को क्या बोलते हैं, was not talking much, और and वह आराम कर रही थी, वह क्या है, सब्जेक्ट है ना। अब एक ही सेंटेंस में बात हो रही है तो बार बार आप माँ तो नहीं लिखेंगे ना, इन्हीं के बारे में बात हो रही है, मदर है, विमेन है, फीमेल है, तो यू विल राइट शी के साथ आता है was, आराम करने को क्या बोलेंगे, अगर होता यहाँ वह सो रही थी तो आप लिख देते स्लीपिंग, शी वाज स्लीपिंग, बिकॉज इट इज रिटन ओवर हियर आराम कर रही थी, दैट मींस शी वाज रिलैक्सिंग, ओके, फुल स्टॉप, ओके। Here is your subject, here is your helping verb, this is not आता है, we add not, talk is your verb, this is your ing and this is your object, ठीक है। क्या हम समय पर पहुंच रहे थे, अब फिर वही बात, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की जब बात होगी तो जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, is, am, are, was, were, will be, shall be, you have to frame your sentence, interrogative sentence with the helping verb। अब क्या हम का मतलब ज्यादा है, मतलब वी आएगा, ठीक है। वी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, वर, क्योंकि प्लूरल है ना। तो आपका सेंटेंस किससे बनेगा, इसी से आपका क्वेश्चन बनेगा। लेट्स सी, वर, वी, कहीं समय पर पहुंचना क्या बोलते हैं, क्या वर्ब होता है, रीच, ओके। वर वी रीच, ing तो लगाना ही है ना। वर वी रीचिंग देयर ऑन टाइम, क्वेश्चन मार्क, ओके। सड़क किनारे कुछ बच्चे गाड़ियों को हाथ हिला रहे थे, सड़क के किनारे कुछ बच्चे गाड़ियों को हाथ हिला रहे थे, मतलब दे वर बाय बाय कर रहे हो या हैंड्स फ्लैश ऐसे ऐसे कर रहे हो, कुछ भी, ठीक है। तो सड़क किनारे, बाय रोड साइड, सड़क किनारे को आप बाय रोड साइड बोलेंगे ना, है ना। कुछ बच्चे, some children या some kids, गाड़ियों को हाथ हिला रहे थे, हाथ हिलाने को क्या बोलेंगे, वेव, है ना। some kids, अब kids है, सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तब आप लगाते हैं वर्ब इन द केस ऑफ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। बाय रोड साइड सम किड्स वर वेविंग, ing लग जाएगा क्योंकि यही आपका क्या है, दिस इज योर वर्ब, वर वेविंग एट द कार्स एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट, द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। माय डियर व्यूअर्स, आई होप चीज़ें आप तक जो मैं डिलीवर करना चाह रही हूँ दे आर रीचिंग यू, ओके। अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एंड यू कैन ऑलवेज in every video I make a point to say these lines that you can always ask your queries, your doubts in the comment section, ठीक है। वीडियो पसंद आया, पसंद नहीं आया, अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा भी गेन कर रहे हैं by watching my videos, तो please like, share and subscribe my channel and do not forget to stay tuned in order to get more. Thank you for watching the video.